गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11। उसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम जो इस वर्ष के लिए दिया है गवर्नमेंट ने, उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी पेपर होता है, ज्योग्राफी में अपना जो पेपर होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सैद्धांतिक और दूसरा प्रैक्टिकल। यानी सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल की हमें ये पता होना चाहिए कितने नंबर का है, क्योंकि हम जब कभी भी कोई तैयारी करते हैं उसका पाठ्यक्रम और उसकी अंक योजना हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। तो आज वाली इस वीडियो में मैं आपको पूरा पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दूंगा और इसके साथ साथ ये बताऊंगा कि कौन से पार्ट कितने नंबर का है। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ है, हमारा जो प्रश्न पत्र है टोटल 100 नंबर का आता है, यानी 100 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा ये। और इसमें प्रश्न पत्र दो भागों में डिवाइड है, एक सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल। सैद्धांतिक जो रहेगा 70 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे और प्रैक्टिकल हमारा रहता है 30 मार्क्स का। अब ये 70 मार्क्स जो हमें मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे, कौन सा चैप्टर कितने का रहेगा, इसके अंदर सबसे पहले ये भूगोल सैद्धांतिक भाग है, यानी हमारी जो ज्योग्राफी का थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में भूगोल के मूल सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी गई कि मूल सिद्धांत क्या है। मूल सिद्धांतों को अगर हम देखें तो सबसे पहले ये देखिए, इकाई फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के अंदर पहला जो चैप्टर है हमारी विषय वस्तु और उसके अंक भार। यानी यूनिट फर्स्ट के अंदर भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल एक सामाजिक विषय के रूप में, भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व, संकलित भूगोल के रूप में, ये सारा का सारा यूनिट फर्स्ट में आता है और ये हमारे 3 मार्क्स का रहेगा। एग्जाम में यूनिट फर्स्ट से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट सेकंड पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इससे संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे वो 4 अंक के रहेंगे। फिर इसके बाद में इसी सेकंड यूनिट में पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप और महासागरों का वितरण, ये सारा का सारा यूनिट सेकंड का पार्ट रहेगा जो कि 4 अंक का है। उसके बाद में यूनिट थर्ड जो टोटल 8 अंक की रहेगी, 8 नंबर के प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से बनेंगे, भू आकृतियां, खनिज एवं शैल, भू आकृतियां प्रक्रियाएं, भू आकृतियां तथा उनका विकास, ये सारे के सारे 8 नंबर के अंक रहेंगे। ये यूनिट थर्ड से संबंधित है। फिर है यूनिट फोर्थ में रहेगा जलवायु, वायुमंडल का संगठन व संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन, तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां, वायुमंडल में जल, विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन, ये सारे के सारे 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे इनमें से। अब इसमें अगर हम डिटेल जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जलवायु क्या है, जलवायु कैसे बना, इसके अंदर विश्व की प्रमुख जलवायु किस आधार पर डिवाइडेशन करी गई है। फिर है हमारी यूनिट फिफ्थ की अगर हम बात करें तो इसमें जल यानी महासागर वाला पूरा का पूरा पार्ट आता है। महासागर में कौन कौन से हैं, महासागरीय जल और महासागरीय जल संचरण, ये हमारे 4 अंक के रहेंगे। महासागरीय जल और महासागरीय जल संचरण से अभिप्राय ये है, महासागरीय जल यानी महासागरों के अंदर जो हमारे विश्व में टोटल 5 महासागर हैं, उन महासागरों में पानी में क्या गति होती है, समुद्री धाराएं, ये सारी के ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं, ये सारे के सारे चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है यूनिट 6 में क्या रहेगा, पृथ्वी पर जीवन और जैव विविधता तथा संरक्षण, ये रहेगा हमारे 3 मार्क्स का, यानी 3 अंक के क्वेश्चन इन यूनिट 6 से बनेंगे। फिर है यूनिट 7, इसमें मानचित्र संबंधी कार्य, ये रहता है हमारा 5 नंबर का। इसमें विश्व के मानचित्र के ऊपर खंड ए में दिए गए पाठ्यक्रम पर आधारित मानचित्रण कार्य, यानी जो ये हमने जो चैप्टर देखे हैं, इन चैप्टर से रिलेटेड विश्व के मानचित्र में जो सारी चीजें हैं उन सबसे संबंधित यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैप में आपको उसको भरने का कहा जाएगा। जैसे आपके पास विश्व का मानचित्र दिया हुआ है, उसमें ये कह देंगे एशिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों को दर्शाइए। या फिर देश का नाम पूछा जा सकता है, कौन सी धारा कहाँ चलती है, यानी जो हम ये पूरी की पूरी थ्योरी में पढ़ेंगे उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन मानचित्र के रूप में पूछे जाएंगे। यानी ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क एग्जाम टाइम में हमसे पूछा जाता है कि किस तरह से हम उसको फुलफिल करते हैं। फिर ये हमारा पार्ट बी, भौतिक पर्यावरण, यानी भूगोल में अगर हम देखें, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, 2 पार्ट में हमारी 11th की बुक को डिवाइड किया गया, 35 एंड 35, 35 नंबर के अंक डिवाइड किए गए। जो अभी तक हमने यूनिट 7 तक देखा था उसमें 35 अंक के हो गए। अब पीछे वाला जो पार्ट बी है
इस पार्ट बी में भी 35 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। पार्ट बी में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से चैप्टर रहेंगे। सबसे पहले है प्रस्तावना, भारत अवस्थिति, यानी ये जो भारत की स्थिति क्या है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, ये सारी की सारी जानकारी हमारे इस चैप्टर में रहेगी और इस चैप्टर से संबंधित 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है इसके बाद में नेक्स्ट 9 नंबर यूनिट भू आकृति विज्ञान और अपवाह तंत्र। भू आकृति विज्ञान और अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र यानी नदियों के बहाव की प्रणालियां, ये सारी की सारी चीजें 12 अंक के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। फिर है यूनिट 10 जिसमें जलवायु, वनस्पति, मृदा, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, इन 3 चीजों के बारे में हमें पूछा जाएगा और वो रहेंगे 11 अंक के। 11 नंबर के इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ये सारी जो जानकारी आप देख रहे हैं कि ये जलवायु, वनस्पति, ये सब किससे संबंधित होगी, भारत से संबंधित होगी। भारत की क्या जलवायु है, वहाँ कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, कैसी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 11 नंबर पे प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, यानी नेचुरल डिजास्टर क्या है, इसके कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है, ये प्रबंध कैसे करता है, ये सारे के सारे 5 अंक के क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में 12th मानचित्रण कार्य, यानी जैसे पार्ट ए में हमने पढ़ा था कि मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 5 अंक के हैं। इसी तरह से मानचित्रण कार्य पार्ट बी, इसमें भारत के मानचित्र के ऊपर खंड बी में दिए गए वस्तु पर आधारित मानचित्र, यानी जो चैप्टर हमने पढ़े उन चैप्टर से संबंधित 5 नंबर के क्वेश्चन हमें यहाँ भी पूछे जाएंगे। यानी अब देखिए बच्चों, आप लोगों को मेन रूप से जो किताब पढ़ रहे हो इस कंसेप्ट को इसलिए अच्छे से समझना है क्योंकि 10 अंक 10 नंबर जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उन चैप्टर्स के अंदर कौन सी स्थिति क्या है मानचित्र में दर्शाने के हमें 10 अंक मिलेंगे। इसलिए हमें पढ़ाई करते समय भारत के और विश्व के मानचित्र भी साथ साथ बनाने हैं, मानचित्रों में अवस्थिति क्या है उसको भी हमें देखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है प्रैक्टिकल वर्क, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी हमारा जो 70 मार्क्स का रहेगा, 70 मार्क्स भी 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए 35, पार्ट बी 35। इसके बाद में 30 नंबर के रहेगा हमारा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की जो चीज़ रहती है, सबसे पहली चीज़ समय रहेगा, 4 घंटे का हमें टाइम मिलता है टोटल। इस टाइम को भी डिवाइड किया गया, कैसे, अगर हम देखें टोटल अंक 30 हो गए। प्रायोगिक प्रश्न पत्र, यानी आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पेपर आएगा जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्कूल में ही होते हैं, इसमें 20 अंक 20 नंबर के प्रश्न होंगे। अब यहाँ देखो पूरा क्लेरिफाई किया गया है, कुल 5 प्रश्न होंगे और 4 अंक प्रति क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का 4 अंक रहेगा, तो ये 20 मार्क्स हो गए। दूसरा, ये 20 नंबर आपको इसके मिलेंगे जो पेपर होगा प्रैक्टिकल वाला। सेकंड जो 10 अंक रहेंगे वो रहेंगे प्रायोगिक अभिलेख और मौखिक परीक्षा, जो आप डायरी तैयार करेंगे, जो आपकी प्रैक्टिकल की बुक होगी उसके रहेंगे 10 अंक। उसमें भी ये अभिलेख 8 अंक, यानी जो आप डायरी अच्छे से बनाओगे उसके 8 नंबर रहेंगे और मौखिक अंक 2 नंबर, यानी वाइवा के जो अंक रहेंगे वो 2 अंक से रहेंगे। इस तरह से ये 30 अंक का पूरा डिवाइडेशन हुआ प्रैक्टिकल में। अब बात आती है प्रैक्टिकल में आएंगे कौन कौन से चैप्टर्स, ये इसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। प्रायोगिक कार्य, प्रायोगिक कार्य में अगर हम देखें तो सबसे पहले मानचित्रों का परिचय, यानी आपके जो सिलेबस में रहेगा, आपकी डायरी में सारे के सारे दिए रहेंगे मानचित्रों का परिचय, इसमें कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, ये सारे के सारे स्वरूप हम देखेंगे। और इसका अंक भार कितना है 1, यानी आपने वो पूरा डायरी तैयार करेंगे। इससे संबंधित 1 नंबर का प्रश्न लिखित परीक्षा में पूछा जाएगा, पेपर में, प्रायोगिक पेपर में। फिर है दूसरा मानचित्र और मापनी, इसके अंदर हम स्केल के बारे में पढ़ेंगे, स्केल कितने प्रकार की होती है, कि इसमें सरल मापनी कौन सी है, कथनात्मक क्या है, रेखात्मक मापनी क्या है, ये सारी चीजें। फिर है अक्षांश, देशांतर एवं समय, इसके बारे में 4 अंक के नंबर ये रहेंगे। और है मानचित्र प्रक्षेप, प्रोजेक्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे लंबवत कमध्य प्रक्षेप क्या है, बेलनाकार प्रक्षेप क्या है, ये सारी की सारी जानकारी। फिर इसमें 5th नंबर पे स्थलाकृति का मानचित्र, किसी भी स्थलाकृति का मानचित्र बनाते हैं वो कैसे बनाया जाता है, उससे संबंधित 2 नंबर के अंक रहते हैं। और वायवीय फोटो मानचित्र, वायवीय फोटो मानचित्र मतलब एरोप्लेन के थ्रू, एक सैटेलाइट के थ्रू जो पिक्चर्स लिए जाते हैं उनमें कौन सा पॉइंट कैसे दर्शाया जाता है, इसके बारे में रहेगा। फिर है सुदूर संवेदन
का परिचय, सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है मौसम यंत्र, मानचित्र और चार्ट। मौसम यंत्र और मानचित्र और चार्ट से संबंधित ये है। मौसम यंत्र, जैसे वर्षा होती है, वर्षा को हम कैसे नापेंगे? वर्षा मापी यंत्र से। जैसे टेम्परेचर है उसको तापमापी यंत्र से नापा जाता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमापी यंत्र से ये पता चलता है कि मैक्सिमम दिन में तापमान कितना रहा और मिनिमम कितना रहा। तो इन सभी यंत्रों की जानकारी इस वाले अध्याय में रहेगी। फिर है प्रायोगिक, अभिलेखिक और मौखिक परीक्षा। ये 10 अंक का, यानी हमें जो 30 अंक मिलेंगे, 30 नंबर का जो हमारा पेपर रहेगा, उसमें से कौन कौन से प्रश्न कितने कितने नंबर के कहाँ से पूछे जाएंगे, ये सारी की सारी एक व्यू रचना आज हमने पढ़ी। और इसके साथ ही हम लोग ये देखते हैं कि क्लास 11 जो आप लोगों के लिए इसमें जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर पढ़ते रहेंगे और इसको कवर करते रहेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो प्रैक्टिकल काम है वो प्रैक्टिकल वर्क भी आपको साथ साथ करते रहना है। ये पूरा का पूरा हमने सिलेबस आज डिस्कस किया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।